बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे सामीन, मौजूदा दौर ऐसा दौर है जिसमें हर बंदा, चाहे आदमी हो या औरत, गरीब हो या अमीर, सेहतमंद हो या कमज़ोर, तंदुरुस्त हो या बीमार, हर कोई इसी बात का रोना रो रहा है कि मेरे घर में बरकत नहीं है। आमदनी पूछ लो तो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। औलाद नाफरमान है, कहा नहीं मानती। अगर गलती से डांट डपट कर दी जाए तो ना तो वालिदैन का लिहाज, ना छोटे बड़े की तमीज़। इन सब के पीछे घरों में बेबरकतें हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप भी इस मर्ज़ का शिकार हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में सुकून का ला सकती है। इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिस पर आप अमल करके अपने घर से बेबरकती का खात्मा कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। पाकीज़ा गुफ्तगू। किसी घर में बरकत डालने वाले असबाब में से एक अहम सबब घर वालों का आपस में पाकीज़ा गुफ्तगू, मस्बत अल्फाज का तबादला, नीज़ इखलाकी और नफ्सियाती तावन करना है। शफकत और आसानी। शफकत और नरमी किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना देती है। बस मामलात में नरमी बरतना बरकत, इत्मीनान और सुकून को दावत देता है। ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि सबसे पहले अपनी ज़ात इन चीज़ों से बहरावर होती है। ख़वातीन के साथ नरमी से पेश आना। घर की ख़वातीन के साथ नरमी से पेश आना भी रिज़्क़ में बरकत और ज़िंदगी में नेकी के कामों की तौफीक मिलने वाले असबाब में से एक अहम सबब है। इसलिए कि औरत ही हर घर का निज़ाम को चलाने का एक बुनियादी स्तून रखती है जिस पर इस घर का निज़ाम खड़ा है। लिहाजा उसके साथ नरम रवैया और उसके जज्बात की रायत रखना सआदत और जुमला खैर हासिल करने का जरिया है। बाहमी एहतराम। घर वालों का एक दूसरे से एहतराम से पेश आना घर की फिजा को खुशगवार बनाता है, जबकि गालम गलोच और बुरे अल्फाज बाहमी उल्फत व मोहब्बत को तहिया तीक कर देते हैं। अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ताला का जिक्र और नमाज घर को और घर में रहने वालों को बाबरकत बना देने वाली चीज़ों में से है। शिरकत और मेल जोल। घर वालों की किसी भी काम में बाहमी शिरकत, जैसे इकट्ठे खाना, तकरीबात, घरेलू निज़ाम की मुसलसल बेहतरी वाले अमूर में हिस्सा लेना भी खैर बरकत समेटने का बाइस है। मुकल्ला मशहूर है कि जिस घर के अफराद एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं वो हमेशा जुड़े रहते हैं। हम तो शुक्र, अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला की हमदो सना और शुक्र का आदी बनाना कि उसकी नेमतें बेहिसाब हैं। तिलावत कुरान करीम। रोज़ाना के हिसाब से घरों में कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। कसरत से इस्तग़फ़ार की कसरत और इस पर दुआम ने सगीरा और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब भी रिज़्क़ में बरकत का बाइस बनता है। वालिदैन की फरमाबरदारी, सिला रहमी, ये दो ऐसी सिफात हैं कि जिस शख्स में पाई जाए उससे अल्लाह जलशाना हमेशा राज़ी होते हैं। हलाल रिज़्क़ का हसूल और हराम से मुकम्मल इज्तनाब करना, इसलिए कि बरकत हलाल और पाकीज़ा माल में छुपी हुई है। अल्लाह करीम हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।